चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। बच्चों आज के लेक्चर में ना हम लोग एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस करने वाले। एच.सी. वर्मा, ठीक है। नाउ जैसे कि मैंने कहा एच.सी. वर्मा सबसे बेस्ट बुक मुझे अगर फिजिक्स में लगता है तो वो होता है एच.सी. वर्मा, ठीक है। एच.सी. वर्मा के दो पार्ट है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में जो फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। डायमेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग करने वाले, ओके। तो चलो बच्चों आ जाते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज आएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पेज नंबर 9 पर आएंगे। आपके पेज नंबर 9 की बात नहीं करो, एच.सी. वर्मा के पेज नंबर 9 की बात करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 की बात नहीं करो, ठीक है। एच.सी. वर्मा, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 9 पे यहाँ पर आपको चाहिए तो आप लोग पेज नंबर लिख के रखो, फ्यूचर में रेफरेंस के पर्पज में यूज होगा, ठीक है। तो बच्चों यस एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर मोमेंटम। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन, किसका डायमेंशन फाइंड करना। सबसे पहला क्वेश्चन है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम बच्चों, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय पी। लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है बच्चों। अब इसका फॉर्मूला क्या आपके पास है, या फॉर्मूला लिस्ट में चेक करो। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आपके पास, हाँ मोमेंटम, वही मोमेंटम ही लीनियर मोमेंटम होता है। क्या फॉर्मूला है उसका, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड में फटाफट इसका मोमेंट डायमेंशन फाइंड करके दो। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। याद देंगे बच्चों। बच्चों क्या आया, वेरी गुड, MLT-1। चलो एक बच्चे का आ गया था। बच्चों यहां पर ध्यान देंगे क्या स्टेप है, मास। मास का फॉर्मूला, मास तो फंडामेंटल है, ठीक है। तो मास को वैसे ही रहने देंगे, मास को ऐसे ही रहने देंगे। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिराइव्ड है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मास को लिखेंगे m पावर 1, डिस्टेंस मतलब l पावर 1 अपॉन टाइम मतलब t पावर 1, तो आएगा m1 l1 t-1। दिस इज द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर एवरीवन, सबको समझा बच्चों आप लोग को, ठीक है। लिख लो, जिसको नहीं आता है लिख लो बच्चों। अच्छा जिसको आता है वो सेकंड करेगा। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी, नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, पहले सुना है कभी ये वर्ड फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने, कहाँ सुना है, हाँ साउंड में सुना है, बराबर। बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, तो बच्चों आप लोग लिखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम। आ गया, हो गया। तो क्या है बच्चों, t-1, खल्लास, हो गया। बस यही तो करना था, t-1, ठीक है बच्चों। चलो थर्ड वाला बताता हूँ बच्चों आपको। थर्ड वाला प्रेशर। स्टूडेंट्स प्रेशर का डायमेंशन फाइंड करना है। चेक करो आपके लिस्ट में प्रेशर कहीं पर है, चेक करो जरा। नहीं है, कहां पर है, आपके जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें प्रेशर कहीं है, प्रेशर का कोई फॉर्मूला है आपके पास, नहीं है बच्चों। मैं फॉर्मूला देता हूं, लिखो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। आप फाइंड करो जरा। 10 सेकंड का टाइम था तेरे पास, 10 सेकंड के पहले बता दिया। क्या आया आंसर, t-2, यही आया। प्रेशर गलत है, गलत है, गलत है बेटा। क्या आएगा, वो भी गलत है। चलो 10 सेकंड ले लो। 10, 9, 8, 7, क्या आया, नहीं गलत है, गलत है, गलत निकाल रहे हो बच्चों। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, l पावर 2, बराबर बच्चों। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पे ऊपर एक l1 है, नीचे 2 l है, ठीक है। तो ये एक l कैंसिल होकर नीचे एक l बचेगा, नीचे एक l1 बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, आएगा m1 l t-2 अपॉन l1, ठीक है। सॉरी ये तो l कट गया ना,
तो यहाँ पे L नहीं बचेगा, ठीक है। ऊपर बचेगा M1 बचेगा, T माइनस 2 बचेगा और नीचे L1 बचेगा, ठीक है। फाइनली क्या मिलेगा मुझे M T माइनस 2 L माइनस 1। क्लियर? दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। लिख लो बच्चों, लिख लो फटाफट। आगे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन थे। अब एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन में बच्चों यू हैव 4 क्वेश्चंस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ। पहला क्वेश्चन है बच्चों सेकंड का ए दिख रहे, सेकंड का ए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा। बच्चों एंगुलर स्पीड का डायमेंशन फाइंड करने बोला है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला लिखो बच्चों, हाँ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर स्पीड, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। चलो इसका डायमेंशन निकाल के बताओ क्या आएगा, क्या आएगा कनुजिया? बच्चों एक नोट लिख लो, डायमेंशन में नंबर्स को इग्नोर करना है, डायमेंशन में नंबर्स को लेना ही नहीं है। पाई भी तो नंबर है रे लड़के, 3.1। हाँ क्या आएगा? t माइनस 1 आएगा। नंबर को भूल जाओ, नंबर है ही नहीं, 2 है ही नहीं, सोचो पाई है ही नहीं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नंबर्स को इग्नोर कर दो तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आएगा यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू, नंबर्स को भूल जाओ, क्या आएगा? 1 अपॉन टी, ठीक है। 1 अपॉन टी मतलब क्या? t माइनस 1। खल्लास, हो गया, हो गया, बस यही था, ठीक है। आया? हाँ ना? तुम लोग हाँ ऐसे बोलते हो क्या? हाँ। सेकंड आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन आएंगे बच्चों। बी वाला क्वेश्चन है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है बच्चों। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय टी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अल्फा, ठीक है। चलो इसका निकाल के बताओ। खल्लास, क्या आया बच्चों? t माइनस 2, t माइनस 2 बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों टॉर्क। टॉर्क का निकालना है, टाउ। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F इंटू आर। F इंटू आर क्या था? M1 L2 T माइनस 2। अच्छा निकाल के बताओ, आपको याद है, मुझे पता है आपको याद है, लेकिन निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन याद कर लो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया बच्चों? M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। R मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? L1, ठीक है। तो आएगा M1 L1 होगा L2 T माइनस 2। खल्लास, आगे सबको, जिसको नहीं आया वो लिख लेंगे बच्चों। अभी हम लोग जाएंगे आगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों। डी वाला क्वेश्चन आएंगे, डी वाला क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आई का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, ठीक है। आई का फॉर्मूला इज mr स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस। खल्लास, हो गया, ml2 आ गया, आ गया। क्लियर है क्या? क्लियर है एवरीवन? नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। क्या बोला है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है क्या? नहीं पता तो कैसे फाइंड करोगे? मैं बताऊंगा ना, अरे मैं बताऊंगा ना फॉर्मूला, उसके बाद करोगे ना। तो फॉर्मूला बता रहा, रुक जा बेटा। बच्चों ध्यान देना बच्चों, F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू क्यू ई। सो देयरफॉर E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F अपॉन Q। F अपॉन Q। F का मतलब क्या होता है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2। Q का मतलब क्या होता है? चार्ज। Q का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? IT। पुट करो, निकाल लो। कोई IT वाला है इधर पे? कोई नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। फटाफट निकालो बच्चों। F आएगा M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। Q का आएगा I1 T1, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? मैं कहना चाहता हूँ जिसको भी ये नहीं पता चल रहा है कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, वो मेरा पिछले वाला लेक्चर देखेंगे, ठीक है। इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, M1 L1 T1 ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 हो जाएगा, मिलके T माइनस 3, और I1 ऊपर जाएगा तो I माइनस 1। खल्लास। क्लियर है एवरीवन? खल्लास। चलो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला M1 L1 T माइनस 3 I माइनस 1 101% सही अपना आंसर है, ठीक है।
आया सबको, आया बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? चलो बी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बी वाला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? बी। इसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बता रहा हूं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यू कैन सी म्यू नॉट एन आई, एक फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। आउट ऑफ सिलेबस, म्यू नॉट एन आई नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है रे। म्यू नॉट एन आई इज अ फॉर्मूला। म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई का मतलब होता है करंट। चलो ट्राई करो जरा। नहीं आ पाएगा, सही बात है, आप लोग नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा टफ फॉर्मूला, ठीक है? तो कोई आसान वाला फॉर्मूला देखते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला जो आसान रहे। क्लियर? चलो लेट्स सी। बच्चों ध्यान देना बच्चों, एक फॉर्मूला है, थोड़ा आसान फॉर्मूला, टाउ इक्वल्स टू एम बी। टाउ इक्वल्स टू एम बी। टाउ पता है? इफा टाउ जी की बात नहीं कर रहा हूं, टाउ जी नहीं है वो, इट इज टाउ। टाउ नहीं, टाउ बोल, टाउ बोल, टाउ। टाउ, हाँ। टाउ का मतलब क्या था? टॉर्क। टाउ का मतलब क्या था? टॉर्क, ठीक है? बी, बी अपने को फाइंड करना था। अपने को क्या फाइंड करना था बच्चों? बी। अभी यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। मुझे पता था मास ही बोलोगे, मुझे पता था आप लोग मास ही बोलोगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब मास नहीं होता है। तो स्मॉल एम का मतलब क्या होता है बच्चों? स्मॉल एम का मतलब होता है, स्मॉल एम का फॉर्मूला एक है, ठीक है? आई इंटू ए। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या? आई इंटू ए। आई का मतलब होता है करंट, ए का मतलब होता है एरिया। स्मॉल एम इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। स्मॉल एम को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है? जहां पर आई का मतलब होता है करंट, ए का मतलब क्या होता है? एरिया। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी फाइंड कर पाओगे बच्चों? आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है बी। क्या फाइंड करना है बच्चों? बी। टाउ पता है? टाउ, टाउ अभी भी निकाला m1 L2 t-2। आई मतलब क्या होता है? आई, अच्छा टाउ पता नहीं कैसे निकाला, तो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स में आप लोग जाके एक बार देख लेंगे, ठीक है? हाँ। आई क्या होता है? आई तो I1 ही होता है। आई तो आई है, आई तो आई है, बराबर ना? आई आई है। ए मतलब क्या? एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों? L2, L स्क्वायर। क्लियर? सारे वैल्यूज पुट करो तो क्या आ रहा है? हाँ, आगे आंसर। तो B इक्वल्स टू क्या आएगा? टाउ अपॉन आई ए। टाउ आई ए, तो टाउ m1 L2 t-2 I1 L2 बराबर बच्चों L2 L2 कैंसिल, क्या बच रहा है? m1 t-2 I-1। चेक करते हैं बच्चों सही है क्या? थर्ड का बी वाला क्वेश्चन, थर्ड का बी वाला क्वेश्चन, m t-2 I-1। क्लियर एवरीवन? ठीक है, फाइन, ओके। ठीक है बच्चों, यहां पर ना, यहां पर देखो एक और फॉर्मूला गिवन था, बी का एक और फॉर्मूला गिवन था, उससे भी आप लोग निकाल सकते थे। एक फॉर्मूला गिवन था, और यू कैन से एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये फॉर्मूला गिवन था, ठीक है? ये फॉर्मूले से भी आप लोग निकाल सकते थे। यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब फोर्स होता है m1 L1 t-2, क्यू का मतलब I1 T1 होता है, वी का मतलब क्या होता है? L1 t-1 होता है। वहां से आप लोग बी निकाल सकते थे, ठीक है? तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करो, आपको डेमिशन आना चाहिए। एट द एंड यू मस्ट नो द डेमिशन, ठीक है बच्चों? अभी सी वाला करेंगे। सी वाला क्या बोला है? म्यू नॉट फाइंड करने। क्या बच्चों? म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट? अभी हमने देखा था म्यू नॉट क्या था? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहेंगे, परमिएबिलिटी, ठीक है बच्चों? म्यू नॉट के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों? म्यू नॉट के लिए हम लोग यूज करेंगे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अभी देखा था, बराबर? b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है? म्यू नॉट फाइंड करना है, ठीक है? सो बच्चों b इक्वल्स टू म्यू नॉट लिखूंगा। n का मतलब क्या होता है पता है? n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब नंबर अपॉन लेंथ। क्या बच्चों? नंबर अपॉन लेंथ। ये फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल n का, ठीक है बच्चों? अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है म्यू नॉट। सो देयरफॉर म्यू नॉट हो जाएगा bl अपॉन ni। ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट का। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है बच्चों? दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर म्यू नॉट, ठीक है बच्चों? बी अभी ढूंढा हम लोग ने, तो बी की जगह पे ये पुट कर दो। एल की जगह पे क्या आएगा? L1,
एन क्या है, एन एक नंबर है तो नंबर को इग्नोर कर दो, नंबर को इग्नोर, क्लियर है गर्ल्स, इग्नोर इट, क्लियर, फाइन। देन आई, आई तो पता है आई इज व्हाट करंट, तो आई क्या आ जाएगा, आई वन आ जाएगा, क्लियर एवरीवन, समझ में आया। चलो फाइंड करो जरा मी नोट, लेट्स सी बी क्या आया बच्चों, m1 t माइनस टू आई माइनस वन, ये हो गया बी। l क्या रहेगा, l1 रहेगा अपॉन i क्या रहेगा, i1 रहेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा बच्चों, m1 t माइनस टू आई माइनस वन पहले से था तो i माइनस टू हो जाएगा l1। चेक करते हैं बच्चों क्या आंसर आ रहा है, m1 क्या है, थर्ड का c वाला, थर्ड का c वाला, m1 l1 t माइनस टू आई माइनस टू, 101% सही है अपना आंसर। लिख लो, लिख लो बच्चों। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना रहे बच्चों, एचसी वर्मा एक बार आपको रीड करना चाहिए, पूरे 11-12 में एक बार एचसी वर्मा रीड करके उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है ना, सब आपको ऐसा लगे क्या ये सब इसके क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो एचसी वर्मा इज मस्ट फॉर एवरीवन, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। नासा का एग्जाम देना है कोई प्रॉब्लम, नासा का एग्जाम में भी आप एचसी वर्मा पढ़ के जाना, ठीक है। कौन सा, मुफासा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है पढ़ के आना, ठीक है। सीए के एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, सीए के एग्जाम में एचसी वर्मा का कोई यूज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का आपको फाइंड करना है। वहां पर आपको इक्वेशन भी गिवन है, P इक्वल्स टू Q इंटू डी, ठीक है। Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, आपको पता है, और D का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। चलो निकालो फिर P का डायमेंशन निकालो, ठीक है। देन B वाला है आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, M इक्वल्स टू I इंटू ए, ठीक है। दोनों का डायमेंशन निकाल के बताओ, 10 सेकंड आपके पास है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हो गया, आंसर आ गया। बताओ क्या आंसर आया, इसका आंसर क्या आया, I T L, खल्लास, हो गया। इसका आंसर क्या आया, I खल्लास, हो गया। क्या चिंदी क्वेश्चन है, हाँ? क्या मोहित, क्या सर एचसी वर्मा इतना हाइप बना रहे थे, एचसी वर्मा तो कुछ है ही नहीं, इतने चिंदी क्वेश्चन से ओरली हो जा रहा है, धीरे धीरे पता चलेगा, डोंट वरी। इतना क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या गर्ल, समझ में आ रहा है क्या, सबको लिख के हो रहा है क्या, कैसे आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो जिसका फर्स्ट लेक्चर है उनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, ठीक है, तो क्या करोगे, पहला दूसरा लेक्चर देख के आना, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ये क्लियर है, बाकी लोगों के लिए क्लियर है, फाइन, ठीक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, यस यस मोहित। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ h, कुछ तो h बोला है, अब h क्या है मुझे पता नहीं है, कुछ तो h है, उसका डायमेंशन फाइंड करना है। और बच्चों वहां पर ना आपको एक इक्वेशन गिवन है, h का डायमेंशन फाइंड करना है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, E इज इक्वल्स टू h न्यू, न्यू। बच्चों आप लोग 11-12 में बहुत सारे वर्ड देखने वाले हो, ईटा, बीटा, टीटा, न्यू, म्यू, पाए, चाय, काय, ये सारे अलग अलग वर्ड्स आप लोग, चाय इज काय, ठीक है, आप लोग अलग अलग वर्ड्स देखने वाले हो। दीज आर ग्रीक लेटर्स, जैसे हिंदी में क, ख, ग। अब बच्चों यही चीज अगर हम लोग इंडियंस ने डेवलप किया होता, इंडियंस ने अगर ये चीज डेवलप किया होता और पूरे वर्ड को बताया होता, तो हम लोग यहाँ पे होता था ई इक्वल टू क आता, क ख ये सब वर्ड्स आते हैं, बराबर ना, अ ब क ये सब आते थे। लेकिन अभी ग्रीक लेटर्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलप किया, इस वजह से अल्फाबेटिक ये इंग्लिश लेटर्स और ग्रीक लेटर्स ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है आगे जाके अगर आप लोग फ्यूचर में, जैसे ये जो एच होता है ना, एच उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। मान लो आगे जाके अगर कनौजिया ने कोई इक्वेशन डिराइव किया, तो वहाँ पे हम लोगों ने कनौजिया कांस्टेंट, समझ में आ रहा है बच्चों, कनौजिया कांस्टेंट, मिश्रा कांस्टेंट, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते थे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप लोग अगर
कोई चीज़ ढूंढते हो, गुप्ता कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग वर्ड्स आप लोग अपने नाम पे रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये प्लैंक ने डिस्कवर किया, तो मैक्स प्लैंक ने डिस्कवर किया, तो मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा आपको एच का डिमेंशन फाइंड करना है, तो एच का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू। बच्चों ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी। व्हाट इज द डिमेंशन फॉर एनर्जी? एनर्जी बराबर m1L2T-2। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी आज के लेक्चर में देखा था स्टार्टिंग में। सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आप लोगों को? चलो निकालो निकालो जरा, फिर एच निकालो, क्या आएगा? निकालो बच्चों। खल्लास। ई का क्या आएगा बच्चों? m1L2T-2 अपॉन T-1। क्या आएगा बच्चों? m1L2T-3। खल्ला ए नहीं नहीं नहीं, -3 नहीं आएगा रे, मारो पकड़ के। ए गुप्ता इधर एक, ए बेटा T-1 है ना, -1 अगर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा बराबर बेटा। तो क्या आएगा पता है? m1L2T-2, T-1 ऊपर जाएगा तो T+1 बचेगा बराबर बच्चा, ठीक है। -2 +1 मिलके क्या होगा? -1 होगा। तो इट विल बी m1L2T-1 होगा। -2 +1 क्या होगा? -1 होगा। आर यू गेटिंग दिस? फाइन। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 मिटाऊ मैं? आ जाओ मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। जिशान पार्ट 2 क्या हो गया सर? बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे चिन्नी चिन्नी क्वेश्चंस करके। क्या सर ये सब क्वेश्चन है? सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। इरोडो इरोडो इससे एक लेवल ऊपर, इरोडो के क्वेश्चंस। इसमें आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसमें 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मस्त है। ट्राई करेंगे, लेकिन कब? जब एचसी वर्मा अपना हो जाएगा उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। क्लियर? एचसी वर्मा करने के बाद, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी। बच्चों सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कहीं याद आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? एक बार मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बच्चों, इसका इक्वेशन लिख लो, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। यहां पर मैंने दिया भी था, ठीक है। आपको C फाइंड करना, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T। चलो इसका फाइंड करो। Q मतलब क्या? हीट हो गया, M मतलब मास हो गया, डेल्टा T मतलब क्या? टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर का डिमेंशन क्या लिखोगे? टेम्परेचर डिमेंशन, टेम्परेचर केल्विन, K लिखोगे। टेम्परेचर क्या लिखोगे? K। ये हो गया A वाला पार्ट। B वाला पार्ट किसी का आ जाएगा तो बता देना आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा, अल्फा। आ गया आंसर? क्या आया इसका आंसर? क्या आया? एक मिनट में चेक करता हूँ। 6 का ए क्या आया बच्चों? Q का मतलब हीट होता है यहाँ पे, हीट। Q का मतलब चार्ज नहीं, Q का मतलब हीट है। Q का मतलब हीट है। हाँ चेक करो क्या आ रहा है। Q का मतलब इज हीट। असर सुबह सुबह चाय बिस्किट खा के आने का। हाँ गुप्ता जी से पूछिए, डेली सुबह उठ के चाय बिस्किट खा के आते, नहीं तो मम्मी का मार खा के आते। 6 का ए नहीं बेटा नहीं, गलत है आपका। क्या आया? गलत है। गर्ल्स किसी को आया? क्या आया? L2T-2 K-1। 101% सही है। महिलाओं का आंसर सही है बच्चों। पुरुष थोड़ा शांत बैठेंगे। महिलाएं यहाँ पर जीत चुकी है, महिलाओं का आंसर आ चुका है बच्चों। आंसर क्या है? L2T-2 K-1। आंसर कैसे आया गुप्ता जी बोलिए। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों। Q का डिमेंशन क्या होता है? Q का डिमेंशन m1L2T-2। Q का मतलब हीट, हीट का डिमेंशन नहीं होता, ठीक है। M मतलब मास, मास क्या होगा? M1
डेल्टा टी मतलब क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बच्चों, K1, M1 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है बच्चों, बच रहा है L2T-2 अपॉन K1। क्लियर है क्या, तो क्या आएगा L2T-2 K-1। खल्लास, आ गया आंसर, बस यही तो था, हो गया, लिख लो। बी वाला निकालो, बी वाला निकालो बच्चों, पुरुष और महिलाएं। डेल्टा एल मतलब क्या, चेंज इन एल, तो डेल्टा को भूल जाओ, खाली एल पे ध्यान दो। एल मतलब लेंथ बेटा, खल्लास K-1 आ गया आंसर बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर एल रहेगा, नीचे एल रहेगा, यहाँ पे K रहेगा, ठीक है, एल एल कैंसिल आएगा, K-1। खल्लास हो गया बच्चों, आ गया आंसर, ठीक है। दिस इज फॉर अल्फा। सी वाला निकालो, सी वाला बच्चों, सी वाले में ध्यान देना, P का मतलब होता है प्रेशर, क्या होता है बच्चों, V का मतलब होता है वॉल्यूम, क्या होता है बच्चों, N का मतलब होता है मोल्स, क्या होता है बच्चों, और T का मतलब होता है टेम्परेचर, क्या होता है बच्चों, प्रेशर का निकाल लोगे, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया करके निकाल लेना। वॉल्यूम का तो पता है L3 होता है, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स फंडामेंटल क्वांटिटी की डिराइव क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंबल है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, MOL, किससे बच्चों, MOL से, ठीक है। चलो निकालो आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं। M1 T-2 L, गलत है, आपके आंसर्स गलत है। महिलाओं, पुरुष हार चुके, महिलाओं बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है। टी का मतलब टेम्परेचर है, फिर भी गलत है, आंसर चेक कर रहे। बहुत टाइम ले रहे बच्चों, चलो आओ यहां पर ध्यान देंगे बच्चों। लिसन एवरीवन, पी का मतलब क्या है, प्रेशर, वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी मत लेना, वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अच्छा, पी का डेफिनेशन क्या आया था, हम लोगों ने निकाला था M1 L-1 T-2, यही निकाला था बच्चों, यही निकाला था, बराबर ना। प्रेशर देख लो, अभी निकाला था उन्होंने, ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाके देख के आना, ठीक है बच्चों। V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, L⁻3 अपॉन N का मतलब मोल्स, तो मोल को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और T का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, K। क्लियर है एवरीवन, ध्यान देना। M1 आएगा L-1 और L+3 मिलकर के आएगा L, हाँ ना, -2, -1 + 3 क्या आएगा, -2 होगा ना, हाँ 3 में से -1 हटाओगे तो -2 बचेगा ना मोहित। रुक बता दो सलमान सर को मैथ्स का लेक्चर लेने के लिए जरा। बच्चों -1 + 3 मिलकर के आएगा बच्चों +2 आएगा, +2। बड़े नंबर का साइन क्या है, बड़ा नंबर प्लस है ना, बेसिक चीज है, ठीक है। -1 + 3, बड़ा नंबर क्या है, +3, ठीक है, तो +3 तो +2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा T-1 मोल -1 K-1। क्लियर एवरीवन, ठीक है। लेट्स चेक द आंसर, ML2 T-1, ओ सॉरी, यहाँ पे T-2 था तो T-2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। T-2 बराबर है K-1 मोल -1, बराबर, अपना आंसर सही है। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, फाइन, ठीक है।